चलिए दूसरा क्वेश्चन है। जेई मेन 2024 का ही है, 26 का। तो ये 22 जनवरी का शिफ्ट वन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखते हैं। अमॉन्ग द स्टेटमेंट फर्स्ट, इफ बोलता है ए 5, -1 एंड बी -2, 3 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। होज ऑर्थो सेंटर कितना बोला 0 0, देन इट्स थर्ड वर्टेक्स बोलता है -4, -7। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, माने ये बोल रहा है कि आर्थो सेंटर 0 होना चाहिए। 3 पॉइंट दिया ए बी सी और इसका आर्थो सेंटर 0 लाना है, क्या सही है कि नहीं। दूसरा बोलता है पॉजिटिव नंबर्स 2a, b, c आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, देन द लाइन्स ax + by आर कॉन्करेंट है कि नहीं, ये पूछ रहा है। -2 और -2 में कॉन्करेंट है कि नहीं, संगामी है कि नहीं। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि 1 2 है, ओनली 2 3 है, बहुत 1 एंड 2 है, बहुत 2 1 एंड 2 फॉल्स। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आपको वही एक काम जो मैं बोलता हूँ, ट्रायंगल आप लोग एक ठो बना लो। ठीक है। आर्थो सेंटर जो है उसका तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कि इसमें हमको क्या करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक ट्रायंगल बना लो। अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन बहुत फॉल्स ऐसा होगा। तो आप लोग एक ना ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसा। आर्थो सेंटर के लिए क्या होना चाहिए, मीडियम किसी दो का पॉइंट पर मिलना चाहिए, है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो तीनों के आपको क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। और सबसे पहले आप लोग कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, फिर किसी भी दो पॉइंट का आप लोग क्या निकालना है, बाइसेक्टर। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए का दिया 5, बी का दिया है 80 का थर्ड वर्टेक्स दिया है, इसको आप लिख लो। ए का कितना है 5 और -1, बी का कितना है -2 और 3, और सी का कितना दिया है कोऑर्डिनेट -4, -7। आप लोग एक काम कर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दो। यहाँ पर एक निकाल दो ऐसा, इसका नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो, और एक नाम इसका ऐसा निकाल लो। तो आपको आर्थो सेंटर का डेफिनेशन तो पता ही होना चाहिए। इसको डी दे दो, इसको ही दे दो, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप लोग एक काम करो, फर्स्ट स्टेटमेंट को अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब पॉइंट ए दिया है एडी, एक मीडियन हो गया बीसी का। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, बीसी का ग्रेडियंट निकालते हैं, स्लोप एम बी सी निकालो। एम बी सी कितना हो जाएगा आपको, सबसे पहले ना बीसी का स्लोप ऑफ बीसी, बीसी तो इसका नाम देते हो एम बी सी, कितना हो जाएगा -7 y2 - y1 -3 अपॉन -4 + 2। तो ये होगा एम बी सी इज इक्वल टू -10 अपॉन -2। तो एम बी सी आपको हो गया कितना, 5 आ गया। अब आपको ए डी जो परपेंडिकुलर है ना, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो आपको एम ए डी और एम बी सी का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1। आपको एम बी सी है तो एम ए डी कितना हो जाएगा, -1/5। ठीक है। ये आप लोग पढ़ा था कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट कितना होता है आपको, -1। अब आप एक काम करो, इक्वेशन ऑफ ए डी निकाल लो, है ना। इक्वेशन ऑफ ए डी, क्या फॉर्मूला है, y - y1 इज इक्वल टू एम ए डी x - x1। तो y + 1 इज इक्वल टू -1/5 x - 5। तो हो जाएगा कितना, 5y + 5 इज इक्वल टू -x + 5। तो x + 5y इज इक्वल टू 0 हो गया।
x प्लस 5y इक्वल टू 0, सब ने यही बनाया होगा ना, तो आपको लिख सकते हो x इज इक्वल टू -5y। मैंने ले लिया कि इसका AD। अब दूसरा निकालो, क्या करो, है ना, AC का स्लोप निकाल लो। अब दूसरा निकालो स्लोप ऑफ AC ऑफ AC, तो इसका नाम देते हैं अपन MAC। जैसे ही MAC निकालोगे फिर उसका परपेंडिकुलर B निकाल लेना है, और B निकालने के बाद आपको क्या करना है, MAC का स्लोप कितना निकाले आपने, -7 + 6 1 और -4 -5, तो कितना हो जाएगा, -6/-9 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। ठीक है, तो MBE मल्टीप्लाई MAC दोनों परपेंडिकुलर है ना, -1, तो आपको MBE का निकल जाएगा। MBE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। ये MBE निकल गया, माने इस लाइन का हमको क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इक्वेशन निकाल लो MAC का। अब आप इक्वेशन निकाल लो, है ना, B का। ऑफ BE, तो कितना हो जाएगा, y - 3 इज इक्वल टू -3/2 और x + 2, तो 2y - 6 इज इक्वल टू -3x - 6। 6 तो वैसे ही कट गया। ठीक है, 3x इक्वल टू 2y आ गया क्या, 3x इक्वल टू 2y सबका आ गया। तो x की जगह -5y रख देते हैं। तो कितना जाएगा, x का 3x + 2y। अच्छा, ऐसा कर लो ना, 3x + 2y इज इक्वल टू 0। अब आप x की जगह -5y रख दो, x की जगह -5 -15y + 2y, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की जगह रख दोगे तो x इक्वल टू 0, माने ऑर्थो सेंटर 0। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये सही हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट, ये 2 हो गया। ठीक है, अब आपको दूसरा बोल रहा है कि AP में है। दूसरा क्या बोल रहा है आपको, AP में है ना, तो आप एक काम करो ना, AP के लिए क्या होता है, 2A B और C है ना, तो 2B इक्वल टू 2A + स्टेटमेंट थर्ड सेकेंड, आपको क्या बोल रहा है, 2A B और C कंजुगेटिव AP में बोल रहा है ना, तो 2B इज इक्वल टू 2A + C, तो हो जाएगा 2A - 2B + C इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन दिया है AX + BY + C, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो x की वैल्यू, अच्छा तो क्या x की वैल्यू कितना है, 2 है, और y की वैल्यू क्या लोगे, ये -2b, तो y इज इक्वल टू -2। तो आपको क्या हो गया, ये भी सही होगा, स्टेटमेंट 2 भी सही हो गया। तो आपको ऑप्शन थर्ड आ गया कि बोथ 1 और 2 दोनों क्या हो गए, 2 हो गए। इस प्रकार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो कि स्टेट लाइन में 2026 में पूछा गया था, है ना। तो ये 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। कौन सा है, 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का है, जनवरी, हाँ 22 जनवरी। चलिए कॉपी कर लीजिए और अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। हाँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर शेयर करना है। इंस्टाग्राम फेसबुक में जो देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लें, और 9826 और 59761 सर्च करेंगे तो राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, जिसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और ऐसे ही आपको जितने JEE मेंस एडवांस के PYQs आपको मिलते रहेंगे। चलिए।